हम अब आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे विद आवर 2 एडिशनल गेस्ट्स। पहले गेस्ट हैं आर ऑल टाइम फेवरेट, आई रियली एंजॉय स्पीकिंग टू हिम एंड यू नो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और आज मेरे लिए 2 किताबें भी लेकर आए हैं जो कि उन्हें लिखी हैं खुद, एंड आई एम सो ऑनर्ड. So let me introduce you Professor Dr. Mohammad Ahmad Qadri, religious scholar, research advisor and motivational speaker. Welcome to the show, Dr. Qadri. बहुत शुक्रिया. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. And then of course none other than अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी, जो कि एक नात ख्वां हैं, अक्सर आते हैं और हमें ब्लेस करते हैं अपनी खूबसूरत प्रेजेंस से. थैंक यू. अच्छा डॉक्टर कादरी, अभी सबसे पहले तो आपके लिए सवाल कि मुहर्रम की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असल में अय्याम या दिन या वो इदारे या वो अलामतें या वो नाम या वो किताबें जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी एतबार से किसी ऐसी ज़ात के साथ हो और सिफ़ात के साथ हो कि जिसका एहतराम ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी किया जाता हो, उसे मोतबर कहा जाता है. बिल्कुल. आजकल तो आपको पता है ना कि आजकल का जो दौर है, आप इसको कहते हैं कि जी जितना ज़्यादा आप नज़र आएंगे उतने ही मकबूल होंगे. बिल्कुल. लेकिन उस ज़माने के वो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले लोग और वो हस्तियाँ, पाकीज़ा हस्तियाँ जिनके ज़वात क़ुद्सिया पर हमारी जाने निसार कि वो अपने आप को छुपाते थे, न अपने अमल का इजहार करते थे कि वो कितने पारसा हैं, कितने नेक हैं और कितने मकबूल हैं रब के सामने. कि वो हदीस मेरे जहन में आ रही है कि ये वो मर्द मोमिन है कि अगर ये दुआ मांगे या इल्तिजा करे तो रब को हया आती है कि वो उससे इनकार करे. बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट चल रहा है. मैंने खुद इतना कुछ सीख लिया है कि आई रियली विश कमर्शियल ब्रेक में भी रिकॉर्डिंग चल रही होती और आप लोग भी सीख रहे होते. इट्स सच अ ब्लेसिंग टू बी विद पीपल जो कि खुद बहुत पढ़ते हैं, समझते हैं. एंड इनफैक्ट इसी नोट पे मैं आपको बताऊं, आज अब्दुल बासित राना भी हमारे लिए एक नया कलाम पढ़ेंगे जो आप पहली दफ़ा डॉन पे कर रहे हैं और कल रात अपने डैड के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ी आप ब्लेसिंग लेते हुए ही शुरू कर रहे हैं ये काम. अल्हम्दुलिल्लाह. सो प्लीज़. ये इज़्ज़तदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है. सैयद सरदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है. मलका है खदीजा इस घर की, मलका है खदीजा इस घर की, मालिक हसनैन का नाना है. ये इज़्ज़तदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है. ये इज़्ज़तदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है. सारी आयाते कुरानी इस घर की शान में उतरी है. ये पाक मोहम्मद का घर है, यहाँ फातिमा ज़हरा रहती है. आवाज़ यहाँ नीची रखना, आवाज़ यहाँ नीची रखना, अल्लाह का ये फरमाना है. ये इज़्ज़तदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है, ये इज़्ज़तदार घराना है. जो इनका दुश्मन है उस पर अल्लाह भी लानत करता है. इस घर में रहने वालों का कुरान में शजरा लिखा है. काबा करता है सलाम उसको, काबा करता है सलाम उसको. इस बात को जिसने माना है, ये इज़्ज़तदार घराना है, ये
इज्जतदार घराना है, सैयद सरदार घराना है, ये इज्जतदार घराना है। सरदार फरिश्तों का आकर इस घर में झुलाता है झूला, हाँ तख्त और ताज को ठुकरा कर आई है कनीजी में फिजा। नौकर जो भी है इस घर का, नौकर जो भी है इस घर का, अंदाज उसका शाहाना है, ये इज्जतदार घराना है, सैयद सरदार घराना है, ये इज्जतदार घराना है, ये इज्जतदार घराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सो यू नो फातिमा, इफ़ आई हैड टू आस्क यू कि औरतों का क्या रोल था मुहर्रम में, एंड यू नो व्हाट इज़ द रोल ऑफ वीमेन अगर हम कंपेयर करें इन रीसेंट टाइम्स? बिल्कुल, यू नो आमतौर पे ये रुझान दिया जाता है कि इस्लाम की औरतें बंद हैं और हिजाब के पीछे हैं और वो आगे नहीं बढ़ती हैं। लेकिन आप अगर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम सलाम का अगर आप रोल देखें करबला में, तो इफ़ इट वर नॉट फॉर बीबी ज़ैनब दुनिया में इमाम हुसैन का मैसेज फैलता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस जुर्रत से और जिस एलोक्वेंस से इमाम हुसैन और करबला के वाक़यात को यजीद के दरबार, कूफा के दरबार, शाम के रस्तों में जिस तरह से उन्होंने इन बातों को फैलाया, बताया, यहाँ तक कि आप सोचें कि उनके खुतबों को बंद करने के लिए अज़ानें दी गईं कि अज़ान हो रही है तो आप खामोश हो जाएं। तो हज़रत सज्जाद, इमाम अली सज्जाद जो इमाम हुसैन के बेटे थे, वो एक वाहिद नौजवान थे अब मर्दों में से जो बाकी थे वाक़े करबला के बाद। और जो हम 72 शहदा का ज़िक्र करते हैं, उन 72 शहदा की जो कुर्बानी वहाँ हुई, उसका जो परचम लहराया वो बीबी ज़ैनब ने लहराया। और एंड यू नो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, बीबी ज़ैनब की अभी भी अगर आप देखें ये खुतबा जो है, इट रिमेन्स स्टिल नाउ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीचेस इन इस्लामिक हिस्ट्री। बिल्कुल। एंड डॉक्टर कादरी, वुड यू लव टू ऐड टू दैट ऑल्सो? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पैराए में गुफ्तगू कर रही हैं हमारी स्कॉलर साहिबा। और असल बात यह है कि ये सिर्फ औरतें नहीं हैं, ये वो माएँ और ख़वातीन हैं कि जिनके सुल्ब से मर्द पैदा होकर किसी ना किसी एतबार से पूरे माशरे के रखवाले कर रहे हैं। क्या बिल्कुल ब्यूटीफुली पुट फॉरवर्ड कादरी साहब। दूसरा एक बात अर्ज़ करता चलूँ, हम कहते हैं ना जुर्रत और बहादुरी, जुर्रत और बहादुरी तो इनकी घुट्टी में है, इनकी बनी हाशिम की गैरतमंद बेटियां हैं। ये कोई आम गुफ्तगू करने वाले लोग थोड़ी हैं कि जो किरदार के गाजी ना हो, सिर्फ गुफ्तार के गाजी हों, गुफ्तगू में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। नहीं, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो हमारी ज़िंदगी की आइडियल हैं, अगर आप उनको देखें, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने उस आई कांटेक्ट के ज़रिए उस पूरी अथॉरिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट को कदमों तले रोंदा है और ये बतलाया है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। हम तो वो हैं जिनके घर में कुरान उतरा, तुम कौन हो? हम तो वो हैं जिन्होंने कुरान पढ़ना सिखाया, अजान देना सिखाई, नमाज पढ़ना सिखाया, शरीयत बतलाई। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम हो कौन? तुम सिर्फ यजीद हो। और तुम सिर्फ यजीद इसलिए हो कि तुम्हें ज़िल्लत के लिए आने वाले लम्हात के अंदर उन्वान बना दिया गया है। यह है हज़रत ज़ैनब का वो खुतबा जिसकी बुनियाद यह है कि तुम बाहर मुआशरे में कितना भी कहो कि बागियों के साथ, ये बागी नहीं थे, तुम जो दीन के बागी थे, यजीद और यजीद के साथ के लोग, उनकी बगावत को ख़त्म करके हुसैन ने अमन कायम किया था। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक सम अप करूं फातिमा एंड देन टू डॉक्टर कादरी अगेन, कि ये क्या एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है 9वीं और 10वीं मुहर्रम की, और मुस्लिम्स ऑल ओवर विदाउट दिस सेक्टेरियन डिवीजन हम किस तरीके से इसको ऑनर कर सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, और बाहर की कंट्रीज़ में भी क्या होता है ये ज़रूर आप ऐड करना। अब देखिए, करबला जो है ना वो हमारी रूह को हर साल जगाता है।
अगर हम सो गए हों, हमारा कॉन्शियस, हमारा ज़मीर अगर सो गया है तो वो उसको हर साल जगाता है। ये मोरल रेवोल्यूशन थी बेसिकली करबला हमारे लिए, एक मोरल रेवोल्यूशन। बिल्कुल। और आप देखें इस वक्त जैसे गज़ा या फ़लस्तीन में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, आप देखें स्टारवेशन, भूख और प्यास को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। करबला में जो बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अलतश की सदाएं दी, उन्होंने प्यास को कहा, तो पानी आज तक के लिए एक सिंबल बन गया है कि पानी की जो प्यास है वो एक मजलूम के ऊपर जुल्म करने का हथियार बनाया गया। तो आज हम इस छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़े मार्के को अगर देखें तो करबला सिर्फ हमारी रूह को जगाने का ऐसा बड़ा पैगाम है जो क़यामत तक अपने अंदर एक ऐसी ज़िंदगी रखता है कि वो मुर्दा रूहों को जगा देता। हम डिस्कस कर रहे हैं दीन और दुनिया में मुहर्रम एज अ टॉपिक और आप किस तरीके से इसको ऑनर कर सकते हैं। एंड डॉक्टर कादरी, आपके लिए एक सवाल था कि देखें बैटल ऑफ करबला जो थी हमारी, ये सिर्फ एक ट्रैजिक इवेंट नहीं था, ये एक मोरल रेवोल्यूशन थी। तो आप हमें बताएंगे हम इसको मोरल रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? बहुत बुनियादी सवाल आपने किया है। असल में जो अखलाकी इनकलाब इसको हम उर्दू में, हाँ, तो जो मॉरल, थैंक यू, आपने बता दिया, अखलाकी इनकलाब, इनकलाब, थैंक यू। क्यों? हाँ, उन्होंने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बतलाया सच क्यों बोला जाए, क्यों बोला जाए, क्योंकि सच से सुकून मिलता है। बिल्कुल। और ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, सिवाय रब के किसी के सामने झुकना नहीं है, न किसी से खौफ खाना है। ये उन्होंने यजीद के सामने खड़े होकर ऐलान कर दिया मुआशरे के अंदर। तीसरी बात ये कि क्या कोई फ़र्द बुरा होता है या उसका अमल बुरा होता है? तो हज़रत इमाम हुसैन और करबला ने ये बतला दिया है कि फ़र्द और उसका एक्शन और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं और उसका जो सोशल नॉर्म्स हैं और उसका पूरा माशरती सेटअप, अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक है तो आप उसको मानिए। और अगर कुरान के ख़िलाफ़ हो, हदीस के ख़िलाफ़ हो और मॉरल जो नॉर्म्स हैं हाँ, उसके ख़िलाफ़ हो, तो फिर आप बग़ैर खौफ के सीधी बात कह दीजिए कि या तो अपने आप को ठीक कर लो और नहीं तो तुम इस जगह के या इस हुकूमत के या इस पोजीशन के अहल नहीं हो, तुम अपने आप को अलग कर लो। अच्छा। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा कि मुआशरे में बुराइयां फैल रही हैं, ख़राबी फैल रही है, क्यों कि जो यजीद था, यजीद was a symbol of evil activities and wrongdoings। कैसे? शराब को जायज़ करार दे दिया, कुरान कह रहा है हराम है, वो कह रहा है हलाल है। मुर्गे लड़ा रहा है, बकरियां लड़ा रहा है, कुत्ते लड़ा रहा है, सब, और शराइत के साथ लड़ा रहा है, तो वो जुआ हो गया। उस जुए के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरा ये कि उसके नज़दीक औरत का कोई एहतराम नहीं था, उसके नज़दीक कुरान का एहतराम नहीं था, उसके नज़दीक माशरे के अंदर कोई मोतबर, कोई रिलायबल, कोई ऑथेंटिक नहीं था। सिर्फ वो अपने आप को समझता था कि जो कुछ मैंने सोच लिया वही शरीयत बन गई है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अब ऐसे वक्त में अगर इमाम हुसैन खामोश रहते तो सारी आपकी जो एथिकल बिहेवियर था और एथिकल जो आपका एक नॉर्म्स थी और सोसाइटल इंटरेक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ कुरान एंड सुन्ना, that would have been overthrown। डॉक्टर कादरी, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किए मुझे मोरल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, मगर अगर आप आज के दिन में देखें, नाउ लेट्स मेक अ रेलेवेंस टू टुडेज डे एंड आज के दिन में हाउ आर वी लिविंग। मैं बताता हूँ आपसे, सादा सी बात है। हम अगर ये कहते हैं ना कि हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, तो इमाम हुसैन ने किसी से नफ़रत नहीं की है, तो फिर किसी से नफ़रत ना करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच का साथ दिया और शरीयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। नमाज से इतनी मोहब्बत है कि सजदे में गर्दन काटी गई, और वो पूरा घराना जिसको अहले बैत अतहार कहते हैं, इतना पाकीज़ा घराना, इतना खूबसूरत घराना, किस चीज़ के लिए उन्होंने जान दी? क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही थी कि मुझे हुकूमत दे दो? नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि जो तुम गलत काम ये कर रहे हो और तुम ये इंसिस्ट कर रहे हो कि तुम हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में देकर बैत कर लो। बैत मीन्स इट वाज अ रिलीजियस ओथ कि मैं तुम्हारे हाथ में हाथ देकर तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ कि यू विल बी माई रिलीजियस गाइड एंड खलीफा।
एंड ही डिनाइड एंड रिफ्यूज्ड। क्यों? कि उनको ये मालूम था कि जीना है ज़िंदगी तो शरीयत के साथ जीना है। बट आप एब्सोल्युटली, अब हम आते हैं, अगर हम शरीयत के साथ तो जी नहीं रहे, बट अब्दुल बासित राना, अब आपकी फ्लोर। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सादा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। शेर काबिल गौर। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही साथ है, मेरे सामने वो ही साथ है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अदा कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली 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 कहे, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। डॉक्टर साहब ने बैत की बात की, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक रुबाई कहते हैं, समाज फरमाए, शास्तु हुसैन बादशाह, अस्तु हुसैन दी, अस्तु हुसैन दी पना, अस्तु हुसैन सदा तदा दस्त दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तु हुसैन, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गादा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह।